आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम कर रहे थे इमाम खलफ अन हमजा के लिए और हमने कर लिया था सूरह इस्रा आयत नंबर 7 तक। नेक्स्ट है आयत नंबर 8 से। अच्छा, अभी तक जो कुछ हमने सीख लिया उसको एक दफा रिवाइज करते हैं, फिर फखंदा आपके सवाल की तरफ आते हैं। अब तक हमने सबसे पहले उनका लामिल का इख्तलाफ देखा था। लामिल और शई पे वसल अगर करेंगे तो इमाम खलफ के लिए क्या हो जाएगा? सकता। सख्ता हो जाएगा। और अगर लामिल पे वक्फ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? नकलुल नकल हरकत। हरकत हो सकता है। नकलुल हरका और सकता। इसी तरह साकिरुल मफसूल पे अगर वसल करके पढ़ेंगे तो इमाम खलफ अन हमजा के लिए क्या हो जाएगा? अदम अदम सकता सक। और सकता है। अदम सकता और सकता। और अगर वक्फ करके पढ़ेंगे तो नकलुल हरका अदम तुम्हारा कहा हरकत में सकता और सकता। नकल हरकत में सकता सकता। इतना याद हो गया वह? जी। जी सजा। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर कल हमने इसी के साथ देखे थे अबुल फत्ह फारिस और ताहिर इब्न गलबून के मज़ाहिब। अब हमने कहा लामे अल पे इमाम खलफ के लिए क्या होता भला? इमाम खलफ के लामे पे नकल हरका सकता। सकता। वसलन वसलन, ठीक है। लामे अल पे वसलन क्या होता है इमाम खलफ के लिए? सकता सकता। 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 एक सेकेंड। हाँ जी, सो लामे अल पे इमाम खलफ के लिए वसलन होता है सकता। अब देखें क्या कोई और ऑप्शन है क्या? अदम सकता भी हो या सकता भी हो, ये सिर्फ एक ही बात है? नहीं बाजी सिर्फ सकता है खलफ के लिए। हाँ, खलफ के लिए सिर्फ एक ही बात है सकता की। जब एक ही बात है इसका मतलब है ये अबुल फत्ह ने भी नकल किया और ताहिर इब्न गलबून ने भी नकल किया। ये एक नई बात है, कल मैंने नहीं बताई थी। जी। ठीक है। ठीक है, लामेल पे जो सकता है वो किस किसने नकल किया खलफ के लिए? अबुल फत फारिस ने भी। गलबून और अब्दुल फत। हाँ जी, अबुल फत्ह फारिस ने भी नकल किया, ताहिर इब्न गलबून ने भी नकल किया है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर लामेल पे सकता हम कर रहे होंगे या शई, ठीक है, लामेल और शई सेम बातें, ठीक है, लामेल और शई सेम सेम बात चीज है। है। सेम सेम चीजें, यानी बाजी लामेल पे लामियल चाहे और सही वक्फन वसलन दोनों तो एक जैसे हैं। नहीं 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 नहीं, ये हम सारी बात वसलन की करें। सिर्फ बस ठीक है, हाँ। ठीक है, लामेल और शई पे जब हम वसल करके पढ़ते हैं तो सकता आ रहा होता है, राइट? तो ये वसल करते हुए जो हम सकता पढ़े किसने नकल किया? अबुल फत अब फारिस और ताहिर दोनों इब्न ने। गलबून। हाँ जी, चूंकि एक ही बात है तो एक ही बात है, लिहाजा दोनों ने नकल किया, अबुल फत्ह ने भी और ताहिर इब्न गलबून ने भी। ठीक है। ठीक। अब मुझे बताएं, जब हम लामेल पे सकता कर रहे होंगे और वक्फन मुतवस्सित भी जवाइद आ जाए तो फिर हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए? अदम सकता और मुतवस्सित सकता भी जवाइद, दोनों। मुतवस्सित भी जवाइद पे पहले बाजी तहकीक कर तहकीक भी पढ़ेंगे और तहकीक भी तगयीर दोनों पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। वेरी गुड। तहकीक भी पढ़ेंगे और तगयीर भी पढ़ेंगे। तगयीर भी पढ़ेंगे। ठीक है, तहकीक भी पढ़ेंगे और तगयीर तगयीर भी पढ़ेंगे। तगयीर भी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो लामिया का सकता है वो अबुल हाँ। फत्ह ने भी नकल किया और ताहिर इब्न ताहिर गलबून। इब्न गलबून ने ताहिर इब्न भी नकल गलबून ने किया भी है। नकल किया है। ठीक है, अबुल फत्ह ने भी नकल किया और ताहिर 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 इब्न 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 गलबून गलबून ने ने भी नकल नकल किया है। किया है। ताहिर इब्न गलबून ने भी नकल किया है। क्लियर है ये बात? जी जी। हाँ। जी। हाँ, लिहाजा तहकीक भी करेंगे और तगयीर भी तगयीर भी करेंगे। करेंगे। तगयीर भी करेंगे। लेकिन फिर बात आती है साकिनुल मफसूल पे की। ठीक है, साकिनुल मफसूल पे वसलन, ठीक है, ये सारी कहानी कौन सी हम कर रहे हैं? वसलन की। वसल। वसलन के साकिनुल मफसूल वसलन आ रहा है, उस पे क्या क्या बात पढ़ी जाती है? अदम अदम सकता और सकता। सकता। वेरी गुड। अदम सकता और सकता। साकिनुल मफसूल पे क्या क्या पढ़ा जाता है? अदम अदम सकता और अदम सकता। सकता और सकता। अदम अदम सकता और सकता सकता। और अब अदम सकता। सकता किससे नकल किया है? ताहिर अ, इब्न गलबून ने। ताहिर इब्न गलबून ने। ताहिर इब्न गलबून ने। और सकता किससे नकल किया है? अबुल फत अबुल अबुल फतह फत्ह फारिस। फारिस। फारिस ने। अबुल फत्ह फारिस ने। शाबाश। अब चूंकि अदम सकता ताहिर इब्न गलबून ने नकल किया है, लिहाजा पीछे अगर किसी आया में साकिनुल मफसूल पे आप अदम सकता करेंगे और उसी में आगे वक्फन मुतवस्सित भी जवाइद आ रहा होगा तो आप क्या पढ़ेंगे अदम सकता के साथ फिर आगे? तहकीक पढ़ेंगे। तहकीक। तगयीर तहकीक तहकीक पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। वेरी गुड, क्योंकि दोनों चीजें ताहिर इब्न गलबून ने नकल की है। फिर इसी तरह जब आप सकता करेंगे साकिरुल मफसूल का, अब जो साकिरी ठीक। मफसूल का सकता है वो किसने नकल किया इमाम खलफ के लिए? अबुल अबुल फत्ह फारिस अबुल ने। फत अबुल फारिस। फत्ह फारिस ने। अब तो चूंकि ये सिर्फ अबुल फत्ह तगयीर फारिस से पढ़ेंगे। नकल किया, लिहाजा वक्फन मुतवस्सित भी जवाइद पे साकिर मफसूल के सकता के साथ क्या आएगा? सिर्फ सिर्फ तगयीर। तगयीर आएगा। तगयीर वाली वजह की, तगयीर वाली वजह अबुल फत्ह फारिस से नकल किया। इतनी कहानियां क्लियर है? जी। जी। हाँ, जी ये है। इंशाल्लाह जैसे जैसे आयात में आता जाएगा ज्यादा क्लियर होता जाएगा आप लोगों का जहन इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए, एक तो ये बात हो गई, ये चीज हमने सीखी थी। उसके अलावा हमने वक्फ हमजा व हिशाम के जो टॉपिक्स में इमाम हिशाम के लिए जो कुछ सीखा था वही हमने हमजा के लिए सीखा, ऐसा ही है?
جی جی بس ایک چیز کا ہم نے اضافہ کیا تھا کہ امام ہشام اس حمزہ میں تبدیلی لے کر آتے ہیں جو کہ متوسطہ ہے اور نہیں، متطرفہ. امام ہشام شام ہشام طرفہ ہے. اچھا وہ متطرفہ. متطرفہ. ویری گڈ. ٹھیک ہے، امام ہشام کس حمزہ میں تبدیلی لے کر آتے ہیں؟ متطرفہ. طرفہ. حمزہ متطرفہ میں تبدیلی لے کر آتے ہیں. جبکہ امام حمزہ کس کس حمزہ میں تبدیلی لے کر آتے ہیں؟ حمزہ حمزہ متوسطہ متوسطہ اور اور متطرفہ کا. متوسطہ اور متطرفہ. ٹھیک ہے، اب ہم نے کہا تھا جو تخفیف ہے، جو تغییر ہے، جو چینج ہے، وہ دو طرح سے آ سکتا ہے. یا تو تخفیف قیاسی ہوگی یا تخفیف رسمی ہوگی. ٹھیک ہے، یا تو تخفیف قیاسی ہوگی یا تخفیف رسمی. تخفیف رسمی ہوگی. اب تخفیف قیاسی کی یہ جتنے رولز ہم نے پڑھے ہیں نا، یہ تخفیف قیاسی کے ہیں کہ اگر حمزہ ساکن ہے ما قبل متحرک ہے تو ابدال کر دو. حمزہ متحرک ہے ما قبل ساکن ہے تو دیکھو اچھا اگر صحیح ساکن ہے تو نقل الحرکہ کر دو. اگر حرف علت ہے تو اس میں دیکھو الف ہے یا واو یا کیا ہے. پھر الف ہے تو حمزہ متحرک متوسط ما قبل الف ہو تو کیا کرتے ہیں؟ حمزہ کیا متحرک بولا آپ نے؟ متوسط ما قبل الف. یہاں پہ تسہیل مع المدی والکسر. تسہیل مع المد والقصر. اسی طرح اگر حمزہ متحرک متطرف ما قبل الف ہو تو حمزۃ القیاس کی 5 وجوہ. حمزۃ القیاس کی 5 وجوہ آ جاتی ہے. شاباش. پھر اسی طرح اگر حمزہ متحرک ہو ما قبل واو یا اصلیہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نقل اور ادغام. نقل الادغام. اسی طرح اگر حمزہ متحرک ہو ما قبل واو یا زائدہ ہو تو پھر ادغام ہوگا. صرف ادغام ہوتا ہے. پھر اسی طرح آ جاتا ہے حمزہ متحرک ما قبل متحرک. اس کو ہم نے 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا تھا. پہلی یہ تھی کہ حمزہ مفتوح ہو ما قبل مکسور یا مضموم ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ابدال. ابدال ہوتا ہے. اگر مضموم مکسور مکسور مضموم والا کیس آ جائے تو تسہیل اور تسہیل اور ابدال. ابدال. تسہیل اور ابدال. باقی اگر کوئی کیسز آ رہے ہو تو پھر تسہیل تنبیہ ہوگی. تسہیل. تسہیل ہوتی ہے. تو یہ سارے رولز ہیں تخفیف قیاسی کے. یہ کون سے رولز ہیں سارے کے سارے فرخندہ؟ تخفیف تخفیف قیاس. قیاسی. تخفیف قیاسی جی میں کے. نے یہ لکھ دیا کہ حمزہ کی ساری کہانیاں تخفیف قیاسی میں تھیں. اچھا، اب نیکسٹ ہے تخفیف رسمی. نیکسٹ کون سی ہے؟ تخفیف رسمی. تخفیف رسمی. تخفیف رسمی یہ ہوتا ہے کہ حمزہ جس کرسی پر ہے نا اس کو اس سے بدل دیا جاتا ہے. رسم کے رسم پہ میٹر کرتی ہے، یعنی اس کی رائٹنگ کیا ہے. ٹھیک ہے، ساری کہانی کس کے گرد گھومتی ہے؟ رسم کے گرد گھومتی ہے، رائٹنگ کے گرد گھومتی ہے. ٹھیک ہے، رائٹنگ سٹائل کے گرد گھومتی ہے. کہ اگر حمزہ واو کی کرسی پر ہے تو حمزہ کو ہم کس سے بدل دیں گے؟ واو سے بدل دیں گے. واو سے بدل دیں گے. اسی طرح اگر یا کی کرسی پر ہے تو اسے یا سے یا سے بدل بدل دیں گے. یا سے بدل دیں گے. اور اگر محذوف و شکل ہے یعنی بغیر کرسی کے تو حذف کر دیں حذف کر دیں گے. لیکن ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ ہر جگہ ایسا نہیں ہوگا. اب جیسے دیکھیے پیچھے ہم نے شیئی کلمہ کی مثال لی تھی. اب شیئی کلمہ میں حمزہ بغیر کرسی کے محذوف و شکل ہے، لیکن ہم نے اس پہ حذف والا کام نہیں کیا. رائٹ، ہم نے اس پہ سمپل تخفیف قیاسی اپلائی کر کے نقل اور ادغام کر دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو جو تخفیف رسمی ہے نا وہ میٹر کرتی ہے روایت کے اوپر. اگر روایت ہوگی تو ہم تخفیف رسمی اپلائی کریں گے، اگر روایت نہیں ہوگی پھر ہم تخفیف رسمی بھی اپلائی نہیں نہیں کریں. کریں گے. نہیں کریں گے. لیکن جہاں جہاں آ رہا ہوگا میں مشق کی غرض سے آپ کو سکھا دوں گی. ٹھیک ہے، امام ہشام کے لیے ہم نے کئی جگہوں پہ کیا تھا نا اپلائی تخفیف رسمی کو بھی. جی. جی ہاں چلے کچھ کچھ کلیئر ہوا. الحمدللہ. جی بھائی. چلے فرقانہ، آپ کی جو کنفیوژن ہے وہ پھر مثالوں کے ذریعے ہی دور ہوگی، یا ابھی بھی کوئی ایسی کنفیوژن ہے جو ایسے بغیر مثال کے ذریعے دور ہو تو پوچھ لیں. تخفیف رسمی تو تھوڑا سا ہی ہے، باقی سارا کچھ تو تخفیف قیاسی کا ہی ہاں ہے. ہاں بالکل ایسے ہی. جی بس ہو گیا کلیئر. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ بھیا. اور بھائی تخفیف قیاسی تو رسم ہے، وہ روایت ہے نا آ رہی ہے نا. تخفیف قیاسی ہر جگہ ہی اپلائی ہو جاتی ہے، وہ ویسے ہی ثابت ہے. ٹھیک ہے، جو تخفیف رسمی ہے نا اس میں پھر آپ کو تھوڑی کتب چھاننی پڑتی ہیں کہ اچھا آیا یہاں پہ ہم تخفیف رسمی اپلائی کریں گے یا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، جی چلیں اب آ جائیں لیسن کی طرف. لیسن ہے ہمارا سورۃ الاسراء آیہ نمبر 8 سے. سورہ بنی اسرائیل آیہ نمبر 8. چلے جی. عسا کلمہ کی اینڈنگ الف مکسورہ پہ تو ہمالا. امالا. اب دیکھیں ربکم ان ساکن المفصول. ساکن ساکن المفصول. مقصود تو کیا کیا ہو جائے گا خلف کے لیے؟ عدم ادم سکتا اور سکتا. عدم سکتا ہو سکتا. لیکن ابھی دیکھیں یہ ساکن المفصول کی کون سی اسپیشل ٹائپ ہے؟ میم جمع والی. رائٹ.
جی جی یہ ہے تو ساکن الموصول لیکن اسپیشل ٹائپ ہے کون سی؟ میم جمع میم جمع والی. تو ساکن المفصول کی کیٹیگری جو میم جمع والی ہے وہ نقل الحرکہ سے مستثنی ہوتی ہے. تو اگر آپ نے لیٹ سپوز ربکن ان پہ وقف کر بھی دیا تو بھی یہاں پہ نقل الحرکہ وقفاً نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. چلیں سمجھ آئیے اس چیز کی. جی. وصلاً باجی وصلاً تو ابھی تو مثلاً عدم تو پھر سکتا. نقل ہوتی نہیں نا. ٹھیک ہے وقفاً. جی چلو تو عسا پہ مالا ہو گیا. ربکم ان پہ ساکن الموصول ہے. امام خلف کے لیے عدم سکتہ بھی ہو جائے گا سکتہ بھی ہو جائے گا. اور ان یرحمکم نون ساکن ہے تنوین کے بعد واو یا یا ہے تو عدم غن. عدم کو نہ کریں ادغام گے. عدم غنا. ادغام عدم مدغم. غنہ ادغام تام ہو جائے گا. شاباش ایسے پڑھیں گے. عسى ربكم ان يرحمكم عسى ربكم ان يرحمكم. کلیئر ہے؟ تو باجی بول رہی ہیں ادغام تام. یس ادغام تام. ادغام تام یہی ہوتا ہے کہ آپ مدغم کو مدغم فی میں ایسے داخل کرتے ہیں کہ مدغم کی کوئی صفت باقی نہیں رہتی. ٹھیک ہے. سو آپ نے نون کو جب یا میں داخل کرنا ہے تو پورا کا پورا نون کو یا میں داخل کر دینا ہے. پیچھے نون کا غنہ باقی نہیں چھوڑنا. تو یہ ہوتا ہے ادغام تام. صحیح ہے. صحیح. عدم غنہ. چلیں جی آگے ہے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ کو یہ پڑھیں گے امام حمزہ. وَيَبْشُرُ الْمُؤْمِنِينَ. ٹھیک ہے. یہاں پہ زبر ڈالنے با پہ سکون اور شین کی تشدید اور کسرہ کی جگہ سے ضمہ ڈال دیں. وَيَبْشُرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ کیسے؟ وَيَبْشُرُ شاباش. الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا. لهم اجرا پہ ساکن ساکن المفصول. ہاں عدم سکتا. عدم سکتا اور سکتا. شاباش. امام خلف ان حمزہ کے لیے عدم سکتا اور سکتا. خلف ان حمزہ مینشن کر دیا کریں. ٹھیک ہے تاکہ یاد رہے آپ خلف کو پڑھ رہے ہیں. خلف ان حمزہ کے لیے عدم عدم سکتا اور عدم سکتا اور سکتا. یہ میں نا لامل اور ساکن الموصول پہ خلف کو بار بار اس لیے مینشن کراتی ہوں کیونکہ خلات کی کہانی ڈفرنٹ ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ڈفرنٹ پڑھیں گے خلات. سو ساکن الموصول پہ امام خلف ان حمزہ کے لیے عدم عدم سکتا سکتا اور سکتا. عدم سکتا اور سکتا. ٹھیک ہے. تو پہلے آپ عدم سکتا کے ساتھ لے آئیں گے اور پھر لاسٹ پہ سکتا کر دیں گے. پڑھ کے سنا دوں. جی باجی. ٹھیک ہے. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. سكت. أن لهم أجرا كبيرا. کلیئر ہے؟ جی باجی. چلے اب ایسے کلمات پر آتے ہیں جن پہ اگر وقف کر دیا جائے تو امام حمزہ کے لیے کیا بنے گا. سب سے پہلے کون سا کلمہ ڈھونڈے؟ القرآن. یومینون. ہاں اچھا ہاں مومنین بھی ہے لیکن پہلے القرآن ہے. رائٹ. جی جی. چلیں جی القرآن کو دیکھیں. سب سے پہلے اس میں آئیڈینٹیفائی کریں شکل کیا ہے اس کی. حمزہ متحرک متحرک متوسط ما قبل ساکن. ہاں جی اس میں حمزہ متحرک بس ما قبل ساکن. اس میں متوسط والی کہانی یا متطرف والی کہانی ایڈ ہی نہ کریں. صرف الف والے کیس میں آپ کو اسپیسیفائی کرنا پڑتا نا کہ حمزہ متحرک متوسط ما قبل الف ہے یا حمزہ متحرک متطرف ما قبل الف ہے. باقی کسی میں متوسط یا متطرف کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے نہیں. نہیں کرنا پڑتا. لہٰذا آپ لوگوں نے اس کو ایڈ کرنا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. صحیح باجی. سو حمزہ متحرک ما قبل ما قبل ساکن. ساکن. صحیح ساکن. ہاں اور ساکن کون سا اسپیسیفکلی؟ صحیح ساکن. صحیح ساکن. تو اس کی شکل ہو گئی حمزہ متحرک ما قبل صحیح ساکن. کیا شکل ہو گئی؟ حمزہ حمزہ متحرک ما قبل صحیح ساکن. صحیح ساکن. تو کیا حکم لگ جائے گا؟ نقل نقل الحرکہ. الحرکہ. چلے وقفاً کر کے دکھائیں نقل. قرآن. شاباش. القرآن. نہ القرآن نہ پڑھیں گے تو وصل ہو گیا. وقف کیسے کرتے ہیں؟ ہاں القرآن. شاباش. ٹھیک ہے. یہ رول اپلائی ہی تب ہوں گے جب آپ وقف کریں. وصل کرتے ہوئے تو رولز ہی نہیں اپلائی ہوں گے. ایسے ہی ہے. جی سو القرآن. اسی طرح المؤمنین شکل آئیڈینٹیفائی کریں. حمزہ ساکن ما قبل حمزہ ساکن ما قبل متحرک. حمزہ ساکن ما قبل متحرک. کیا ہو جائے گا؟ ابدال. ابدال. ابدال کریں. ابدال کریں گے. المومنین. المؤمنین. ویری گڈ. کلیئر ہے. جی. ابدال بالواو. ہاں جی ابدال بالواو کے ما قبل ضمہ ہے. چلیں آگے ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لامین.
लामे लाम अल है अल ना बाजी, तो हाँ यहाँ पे सकता करेंगे। शाबाश, लामेल पे हम खलफन हमजा का सकता हो जाएगा। वअअतदना लहुम अज़ाबन अलीमन, ये है साकिन अल मफसूल, और फिर ये वक्फन भी आ गया, तो बाजी फिर इसमें 3 वजह आ जाएंगी ना, नकल, जम सकता और सकता। वेरी अदमे गुड। सकता सकता। ठीक है, वक्फन आ रहा है लिहाजा नकल भी हो जाएगी, अदम सकता भी हो जाएगा, सकता भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें पढ़ के सुनाती हूँ। وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. عد में सकता عذابا أليما सकता عذابا أليما. क्लियर है? जी बाजी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह। ज्यादा समझ ही नहीं आया। हाँ जी, नहीं आया, क्या नहीं समझ आया? क्या आपने किस पे याद में सकता किया है? हाँ ये देखिए ना, एक तो बिल आखिरत पे तो सकता है, वो क्लियर है। जी जी। हाँ जी, आगे देखिए आज़ाबन अलीमन, साकिर और मफसूल है वक्फन। जी जी। हाँ, सो देखें पहले आप नकल करेंगे, करें जरा नकल। अज़ाबन अलीमा। हाँ, अब अद में सकता करें। अज़ाबन अज़ाबन अलीमा। हाँ, ये अद में सकता कह दिया आपने, अब सकता करें। अज़ाबन अलीमा। अब समझ आ गया? जी। हाँ ठीक है, तो सारा मेन मरकज है अज़ाबन वाला पॉइंट। अच्छा जी। अब वक्फ करते हुए हाँ बताएं, अगर हम वक्फ करेंगे तो सबसे पहले कौन से कलमों पे आप लोग गौर फिक्र करेंगे? युमिनून। और कुछ नहीं, उनसे पहले बिल अन्नल्लज़ीना व व अन्न अन्ना। ठीक है, व अन्ना। व अन्ना। अब ये कौन सा हमजा है? हमजा ये मकसूर हमजा माकबल मुतवस्सिता, मुतवस्सिता मुतवस्सित है। मुतहर्रिक, मुतारिक माकबल मुतारिक। हम्म माकबल मुतहर्रिक। चलो, मुतवस्सित बिज़वाइद मुतवस्सिता होगा तो आप लोगों को बिज़वाइद मुझे है, बताना है ये मुब्तदा हुआ मुतवस्सित ना उसका। बिज़वाइद है। जी जी जी, मुतवस्सित बिज़वाइद। ठीक है। हमजा बिज़वाइद है मुब्तदा था, बाजी। हाँ। मुतवस्सिता बन गया। ठीक है। मैं आप लोगों से वरना नहीं पूछूंगी, वरना तो आप लोगों को मुतवस्सित मुततरिफ का फर्क मालूम है ना? मुतवस्सित कौन सा है, मुततरिफ कौन सा है, जी मुब्तदिया कौन सा, आपको मालूम है। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह। स्पेसिफिकली सिर्फ मुतवस्सित बिज़वाइद पे पूछा करूंगी कि ये कौन सा है लोकेशन के एतबार से। ठीक है, तो आप लोगों ने खुद इसे बता देना है कौन सा है। ये मुतवस्सित मुतवस्सित है, बिज़वाइद। मुतवस्सित मुतहर्रिक है, बिज़वाइद में मुतवस्सित। हमजा मुतहरिक हमजा माकबल। मुतहर्रिक मुतवस्सित आहिस्ता आहिस्ता से, बिज़वाइद। सबर सबर सबर, इतनी लंबी कहानी नहीं बतानी, सिर्फ पहले बताना है मुतवस्सित बिज़वाइद है। ठीक है, ठीक, सबसे पहले कौन सा है ये? मुतवस्सित मुतवस्सित बिज़वाइद। मुतवस्सित बिज़वाइद। बस बिज़वाइद। खल्लास, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं बतानी, बस मुतवस्सित बिल ज़वाइद है। मुतवस्सित बिल ज़वाइद के पता होने पे हमें फायदा ये होगा कि हमें मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे तहकीक वाली वजह पड़ी जाएगी। सही है। जी अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं किया कि मुतवस्सित बिल ज़वाइद है तो क्या आप तहकीक वाली वजह पढ़ेंगे? नहीं। नहीं बाजी। हम्म तो जब भी मुतवस्सित बिल ज़वाइद आएगा, आपने उसको आइडेंटिफाई करते ही पहले सबसे पहले बताना है कि ये मुतवस्सित बिल ज़वाइद है, और इसमें मुकद्दम वजह कौन सी पड़ी जाएगी? तहकीक। तहकीक। तहकीक पड़ी जाएगी। ठीक है, तो तहकीक हमने मुकद्दम कर लेनी है। हुआ अन। अब यहाँ पे आपको इसकी शक्ल आइडेंटिफाई करनी है कि तगयीर वाली वजह पता कर लें कौन सी है। चलें आइडेंटिफाई करें कौन सी शक्ल है। हमजा मुतहरिक माकबल हमजा मुतहरिक। मुतहरिक माकबल मुतारिक। हमजा तस्हील मुतहरिक होगी। माकबल मुतहरिक, उसमें कौन सी शक्ल है? तस्हील मफ्तूह होगी। मुख्तलिफ। हम्म ये बाजी हाँ लास्ट मकसूर होगी मकसूर। तहसील। नहीं, नहीं दोनों नहीं, मकसूर तस्हील होगी ना, जो बाकी दोनों केसेस में आ रहे हैं उसमें बाकी तस्हील की होगी ना। केसेस में। शाबाश। पहला केस था कि हमजा मफ्तूह हो माकबल मकसूर या मजमूम हो, उसमें इब्दाल होता है। मजमूम मकसूर, मकसूर मजमूम वाले केस में तस्हील और इब्दाल दोनों होता है। बाकी तमाम केसेस में तस्हील होती है, तो ये चूंकि बाकी तमाम केसेस में से लिहाजा यहाँ पे तस्हील। तस्लील तस्हील होगी। होगी। तस्हील हो जाएगी। ठीक है, सो पहले तहकीक हुआ अन, फिर तस्हील हुआ अन। क्लियर है? जी जी। बाजी। हम्म युमिनून और बिल आखिर आपका होमवर्क है, कर लेंगे। जी बाजी। हाँ, जो जी। हम एक तरह के बहुत सारे कर लेंगे ना, वो फिर आपका होमवर्क में शामिल होता जाएगा। सही है। आज इसमें क्या करना है? वक्फन देखिएगा कौन सा हुक्म अप्लाई हो रहा है। ओके। अच्छा, और ओके। नोट नोट डाउन जरूर करें। ठीक है, अगर आप लोग चिल माहौल में लेंगे, होमवर्क नहीं करेंगे तो फिर लर्निंग नहीं हो पाएगी। सही है। जी जी जी। हाँ, एक रफ कॉपी अपने पास रखिए ना, जिसपे आप लोग सॉल्व करें साथ साथ हाथ से। जी बाजी, ये लिखा हुआ सारा हाँ, खिचड़ी। सारा का सारा ना रफ कॉपी साथ रखें, उसमें सारा कुछ लिखते जाएं लिखते जाएं लिखते जाएं। और इसी तरह जो कलमात मैं होमवर्क देती जाऊँ तो एक खाना अलग से बना ले कि आज क्या तारीख है भला। आज है 22। ठीक है, 22 जुलाई का होमवर्क। ठीक है, उसमें कलमात नोट डाउन करते जाए कि अच्छा बाजी ने क्या क्या होमवर्क दे रही हैं। सही है। चलिए, अब आ जाए वह दुल इंसानू।
अल इंसान बाजी, ये भी लाम अल आ गया ना, तो यहाँ पे सकता करेंगे। सकता होगा सिर्फ। ठीक है, लामेल पे इमाम खलफ हमजा का सकता सकता बिशर्रि दुआअहू मद मुत्तसिल तूल मुत्तसिल तूल। मद मुत्तसिल तूल बिल खैर पे वक्फ हो जाएगा। और फिर वकान अल इंसानु बाजी दोबारा से लाम अल आ गया तो क्या खलास होगा सकता। लामे अल सकता। लामेल पे सकता। तिलावत करने की जरूरत तो नहीं है, कर लेंगे। बाजी हाँ। जी ठीक है, चले अल इंसान, ये आपका होमवर्क है। पता है ना लामेल पे वक्फन क्या क्या होता है। जी अब आते हैं कल नेक्स्ट कलमा दुआअहू। चलें इसकी शक्ल आइडेंटिफाई करें। दुआ मुतहरिक मा कबल अलिफ, तारिका माँ का बना हमजा मुतहरिक मुततरिफ मा कबल अलिफ, हमजा मुतहरिक मुततरिफ मा कबल मुततारिफ अलिफ। मा कबल अलिफ। दो चीजें हमजा मुततरिफा को मुतवस्सिता बना देती हैं, कौन सी भला। जमीर, हाँ क्या जमीर है, और दो जबर। दो जबर और जमीर। अब ये जी हु की बाजी। जमीर ने क्या हमजा मुततरिफा को मुतवस्सिता नहीं बना दिया। जी बाजी। जी बना बाजी। दिया। चले अब दोबारा से इसकी शक्ल आइडेंटिफाई करें। हमजा मुतवस्सिल मुतहरिका मुतहरिक मुतवस्सिता। माँ का हाँ बना ले। शाबाश। ठीक है। हमजा मुतहरिक मुतवस्सित मा कबल अलिफ, तो क्या हुक्म लग जाएगा। मदी वल कसर। तस्हील माल मद्दी वल कसर। तस्हील माल मद वल कसर, तो करें पहले तस्हील माल मद। दुआ ना ना, अगर आपने दुआ हु पढ़ दिया तो वो वक्फ नहीं हुआ ना। हाँ ओ सॉरी बाजी, जी बाजी। दुआ हाँ दुआ। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना हाँ पे दम्मा जो है ना, तो जो जमीर है उस पे एक कॉल के मुताबिक इसकान रोम इशमाम तीनों हो सकते हैं ना। जी तो अगर आप करना चाहें तो इसकान रोम इशमाम तीनों करना चाहें तो कर सकते हैं। इसकान के साथ देखें ऐसे हो जाएगा दुआ, दुआ। फिर इशमाम के साथ सेम अदा दुआ, दुआ। और रोम के साथ दुआहू, दुआहू। ठीक है, अगर करना चाहें तो अपनी चॉइस है। क्लियर है। जी जी बाजी। आगे आ जाए। وجعل الليل والنهار آيتين فمحونا آية मद मुनफसिल तूल وهذا منفصل طول فمحونا آية الليل وجعلنا آية मद मुनफसिल तूल ठीक है آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء यहाँ पर शैइन बाजी सकता ये होगा, माला सकता। खलफ خلف हमजा के लिए الهمزة सकता। हाँ शाबाश। ठीक है, खलफ الهمزة के लिए सकता फصلناه तफसीला। ठीक है, तिलावत कर लेंगे। नाम जी ठीक है चलिए अब देखिए हमजा वाले कलमात ढूंढना शुरू करें। शई के अलावा और कोई कलमा है। नहीं बाजी। आयतन है वो भी। हाँ, वो आयतन में तो लेकिन हमजा मुब्तदा है। हमजा मुब्तदा में क्या कोई तब्दीली आती है। नहीं। नहीं बाजी। नहीं आती, लिहाजा उसको तो हमने इग्नोर कर देना है। सो कलमा मिल गया हमें शई इन कलमा। अब पहला दफा शई आ रहा है, मैं सॉल्व करा रही हूँ। आगे कहाँ पे भी शई आएगा वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना होगा, ठीक है। लेसन में ठीक रोज एक दफा सॉल्व करवा दिया करूंगी, ठीक है। जी। चलें इसकी शक्ल आइडेंटिफाई करें, क्या है। हमजा मुतहरिक माकबल या असलिया। शाबाश, हमजा मुतहरिक है माकबल या असली। ऐसे आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लगे पीछे की बेस स्ट्रांग हो गई है तो आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं कि हमजा मुतहरिक माकबल या असलिया। वरना अगर अब तक बेस स्ट्रांग नहीं हुई तो पहले खुद को बताना है हमजा मुतहरिक माकबल साकिन। साकिन में से हरफ इल्लत है, हरफ इल्लत में से या है, ठीक है, या असलिया है। चाहे तो पूरा पैटर्न फॉलो कर लें, नहीं तो डायरेक्ट जंप करते हैं कि हमजा मुतहरिक माकबल सही साकिन। तो अब मुझे बताएं आप लोगों की बेस कितनी स्ट्रांग है अभी। समझ में आ गई जब बाजी। मैं बाजी ये समझ वाला कलिमा बार बार आ रहा है ना, तो वो रिपीटिशन की वजह से भी थोड़ा सा आ फजल हुआ जाए। हुआ है। ठीक है, अल्लाह मुबारक। तो हमजा मुतहरिक माकबल या असलिया आ रहा है। जब हमजा मुतहरिक माकबल या असलिया हो तो क्या क्या होता है। नकल नकल और और नकल और इदगाम। इदगाम। नकल और इदगाम। शाबाश। अब आपने नकल भी करनी है, इदगाम भी करना है, और सारे के सारे वकूफ फॉलो करने हैं। अब शई इन है, दो जेर के साथ है। कौन कौन से वकूफ जायज होंगे तजवीद की दुनिया पे चाहे। बाजी साकिन और राउंड, इसकान और राउंड।
اسکان اور روم جائز ہوگا. شاباش. چلیں اب پہلے بغیر وقف کیے نقل کر کے دکھائیں. بغیر وقت کے شين شيء شین. شاباش. شین. اب اس وقت اسکان کر دیں. شيء شيء ہاں بس پریشر نہ دیں. پریشر دے دیں گے تو پھر وہ مشدد بن جائے گا. ٹھیک ہے. شی شی. ٹھیک ہے. شيء اب وقت روم کر دیں. شيء شيء ہاں شی. اب ادغام کریں بغیر وقف کیے. شيء شيء ہاں جی. شیئن. ٹھیک ہے. بغیر وقف کیے کریں گے تو کیسے ہو جائے گا؟ شيء شیئن. اب یہاں پہ وقف الاسکان کر دیں. شيء ہاں شی. آواز بند نہ کریں. شی یا مشددہ ہے. شی. کیسے؟ شيء شی. وقف روم کر دیں. شيء ہاں جی. شی شی. کلیئر ہے؟ شيء جی سو بیسیکلی 4 طرح کے وقف ہو گئے. وقف الاسکان کے ساتھ اگر نقل کریں تو شی. روم کے ساتھ شی. ادغام کے ساتھ اسکان شی. اور روم کے ساتھ شی. رگو پے میں سما گیا. جی بجے. چلے آ جائیں آگے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ وكل إنسان ساکن باجی یہ بول گیا نا ساکن المفصول. شاباش. ساکن الوصول. کیا کیا کریں گے امام حمزہ؟ وہ سوری خلف الحمزہ. خلف الحمزہ وصلن تو باجی اس میں 2 وجہ ہوں گی عدم سکتا اور سکتا. شاباش. ٹھیک ہے. خلف حمزہ کے لیے وصلن ندم سکتا اور سکتا. آگے آئے. الزمناه طائره. مد متصل طول مد متصل طول فی عنقه. آگے آئے. ونخرج له. یہ ٹھیک ہے نارمل ہے. ونخرج له یوم القیامت کتابا. کتابا کیسے پڑھیں گے خلف حمزہ؟ ادغام تام عدم بالغنہ ادغام تام عدم غنى ہاں شاباش. ادغام تام مد میں غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. پڑھ کے دکھائیں. کتاب یلقاہ کتابی. اور آگے دیکھیں یلقا. کلمہ کرنے کے الف مکسورہ پہ تو امادہ ہوگا اعمالہ بھی کر دیں گے. شاباش. کتابی یلقیہ منشورا. چلیے 2 3 آیت ایک ساتھ کر لیتے ہیں. اقرأ کتابک کفا. کلمہ کرنے کے الف مکسورہ پہ تو امالہ مالا امالہ. کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. من اهتدى. کلمہ کرنے کے الف مکسورہ پہ تو امالہ. فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر. وازرة. ادغام تام عدم غنہ ہاں کر کے دکھائیں. وازرة وازرۃ وزر وازرة وزر. پھر اخرى. کلمہ کرنے کے الف مکسورہ پہ تو امالہ امالہ. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن منفصل مدد طول منفصل طول نهلك قرية أمرنا. قرية أمرنا. ساکن المفصول ہاں کیا کیا کریں گے؟ عدم سکتا اور سکتا شاباش. الحرکہ بھی. ہاں وقف کریں گے تو نقل الحرکہ بھی بن جائے گی. ٹھیک ہے. وقف کریں گے تو نقل الحرکہ ہاں لیکن وصل کرتے ہوئے پھر نقل الحرکہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی. صرف عدم سکتا اور سکتا والی وجہ پڑھے جائیں گے. قریتن. پہلے عدم سکتا قریتن امرنا مترفیها. پھر سکتا قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا again. ساکن المفصول ساکن المفصول عدم جمع سکتا. بھی ہے. سکتا اور سکتا ہاں لیکن اگر وقف کر دیں گے تو ساتھ میں باجی نقل پھر بھی الحرکت ہوگا کیونکہ یہ باجی وہ نہیں ہے نا میم جمع نہیں ہے. ہاں یہ میم جمع. میم جمع. ہاں اگر میم جمع ہوتا ہے تو مستثنا ہوتا. میم جمع ہوتا ہے ہوم کوم تم. کوم یہ کوم ہے یا کم ہے؟ کم ہے. باجی ٹھیک. اور ہاں کتنی بستیاں ہلاک کی ہم نے. ٹھیک ہے. سو یہاں پہ اگر وقف کر دیں گے تو کون سی وجہ کا اضافہ ہو جائے گا؟ نقل نقل الحرکت ہاں کر کے دکھائیں. اگر نقل ہوتی تو کیسے ہوتی؟ وَكَمَا أَهْلَكْنَا کما اہلکنا ہاں شاباش. ٹھیک ہے. لیکن یہ وقف کرتے ہوئے نہیں بنے. وقف کرتے ہوئے بنے گا. وصل کرتے ہوئے نہیں بنے گا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى. کلمہ کے الف مکسورہ پہ تو امالہ. امالہ. چلیں اب آ جائیں حمزہ والے سارے کلمات دیکھتے ہیں. اچھا. انسان الزمنا وقفاً صرف کس وجہ کا اضافہ ہو جائے گا؟ نقل کا. نقل. ہاں شاباش. نقل کر کے دکھائیں. اگر وقف کریں گے تو کیسے نقل ہوگی؟
इंसान 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 नल्जमनाह इंसान इंसानी नल्जमनाह शाबाश, ये अब सही आवाज आई है। इंसानी नल्जमना, कैसे? इंसानी इंसानी नल्ज़मना नल्जमनाह शाबाश। वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाह, ऐसे सही है अगर वक्फ करेंगे तो। अगर मैं 3-4 दफा एक वर्ड बोलती हूँ, अगर नकल कर अब वक्फ करेंगे तो, अगर वक्फ करेंगे तो ठीक है, क्योंकि ये सारी बातें कब बन रही है? जब नकल वक्त करेंगे जब वक्फ करेंगे। अब वसल की सूरत में कोई एक्स्ट्रा कहानी नहीं होगी। नहीं बनेगी नहीं है। शाबाश। चले, ताइरहु आइडेंटिफाई करें डायरेक्ट। हमजा हमजा मुतहर्रिक मुतहर्रिक मुतशर्रिफ मुतहर्रिक माकबल माक़बल माक़बल अलिफ। अलिफ। मुतहर्रिक मुतवस्सित माकबल अलिफ ठीक है, अलिफ आ जाएगा तो आपने तस्हील माल मुतवस्सित और मुततरिफ को स्पेसिफाई कर देना, वरना मुतवस्सित और मुततरिफ को स्पेसिफाई नहीं नहीं करना नहीं करना, जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, करेंगे तो अपने लिए थोड़ा सा ऐसे डिफिकल्टी लगेगी, भारी लगेगा बोलना। बाकी अलिफ के लिए बस कर लें। सो हमजा मुतहर्रिक मुतवस्सित माक़बल अलिफ, तो क्या हुक्म लग जाएगा? तस्हील माल मदी वल कसर तो कैसे करेंगे? तस्हील मालूमात करें। तायिरु नहीं तायिरह तायिरह शाबाश। तायिरह हम्म तायिरह ठीक है, सो तस्हील मालूमात हो जाएगा तायिरा, तस्हील माल कसर तायिरा। ठीक है, चलिए आगे आए। इकरा, नेक्स्ट कलमा है इकरा। बताएं कौन सी शक्ल है? हमजा साकिन माकबल हमजा मुतहर्रिक साकिन माक़बल मुतहर्रिक इब्दाल होगा जी यहाँ पर। करके दिखाएं। इक़रा इक़रा इकरा। ठीक है, अमूमन हम लोग जब बोलते हैं तो इकरा बोलते हो रहते हैं। ठीक है, सो इब्दाल के साथ। करते हैं। नेक्स्ट ढूंढे। फ़इन्नमा, 2 फ़इन्नमा आ रहे हैं। अब सबसे पहले मुतवस्सित मुझे बता बिज़वाज देंगे। मुतवस्सित बिज़वाइद। मुतवस्सित वेरी बिज़वाज गुड। ठीक है, बाकी हम लोकेशन को नहीं देखते, हमें मालूम पड़ जाता है मुतवस्सिता मुततरिफ है, लेकिन मुतवस्सित बिज़वाइद को हमने स्पेसिफाई जरूर करना है। क्यों? क्योंकि इसमें तहकीक मुकद्दम करना है। तहकीक मुकद्दम तहकीक कर देनी है मुकम्मल हमने। ठीक करना है, सो हमने तहकीक मुकद्दम कर दी, हमने पढ़ दिया फ़इन्नमा। अब इसकी शक्ल आइडेंटिफाई करें। हमजा मुतहर्रिक माकबल मुतहर्रिक शाबाश, मुतहरिक मा कबल मुतहरिक। अब जब मुतहरिक मा कबल मुतहरिक है तो उसमें शक्ल में कौन से हुक्म पे लगेगा? तफसील होगी बड़ी यहाँ वेरी पर। गुड। ठीक है, हमजा मकसूर है, मा कबल मफ्तूह है तो तस्हील हो जाएगी। फइन्नमा। समझ आ रही है? जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह। वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअज़ रसूला। अब देखिए, क़रियतन अमरना, वक्फ करेंगे तो किस वजह का इजाफा हो जाएगा? नकल नक्ल हरका नक़्लुल हरका। कम अहलकना और पर भी जब वसल करेंगे तो वक्फ करेंगे तो किस वजह का इजाफा हो जाएगा? नकल का इजाफा होगा नक़्लुल हरका। बस, और कोई कलमा तो नहीं बीच में मिस किया मैंने? नहीं नहीं, चलो ठीक है, आ गया। वइज़ा था लेकिन उसका भी वही था। जी जी। वइज़ा था उसका भी फ़इन्नमा जैसा ही था। इज़ा हाँ, आयत अरदना के शुरू में कहाँ पे है भला? अच्छा ठीक है, वो इधर, व यस, ये मिस कर दिया। कर लेते हैं। अच्छा है ना, सारे करेंगे तो गुजरेगा, मश्क हो जाएगी हमारी, और सुनने वाला जो भी सुनेगा उसको आगे आसानी होगी। चलो जी, वो ईदा। सबसे पहले तो मुझे बता दें कौन सा हमजा है? मुतवस्सित मुतवस्सित बिज़वाइद ज़वाइद। मुतवस्सित बिज़वाइद मुतवस्सित बिज़वाइद। ठीक है, मुतवस्सित बिज़वाइद है तो कौन सी वजह जरूर आएगी सबसे पहले? तहकीक तहकीक। मुकद्दम ठीक है, करना। सो वह ईदा तो आनी है। अब इसका तगीर वाली वजह आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इसकी शक्ल आइडेंटिफाई करनी है। चलो बताएं क्या शक्ल है इसकी? हमजा मफ्तूह मकसूर मुतहर्रिक माकबल माकबल मफ्तूह मुतहर्रिक है तो माक़बल तस्हील मुतहरिक। होगी। मुतहरिक मा कबल मुतहरिक। मफ्तू मकसूर है ना यस, हमजा मकसूर है, मा कबल मफ्तूह है तो क्या हो जाएगी? तस्हील तस्हील होगी तहसील हो तस्हील जाएगी। हो तस्हील हो जाएगी। जाएगी। ठीक है, वईदा। क्लियर है? जी जी। भाई तो भाई जब हम इसको बोलेंगे तो मकसूर मफ्तू बोलेंगे, मफ्तू मकसूर बोलते हैं, हाँ, आप कैसे ऐसे बोलते हैं? स्पेसिफाई ऐसे कर लें, हमजा मकसूर मा कबल मफ्तूह। वो मकसूर ओके। उसमें खप में ही ना पड़े, है ना, ज्यादा आप क्लैरिफाई इतना हो जाएगा। तेज बोलती है ना, मुझे समझ भी नहीं आता जी। ये वाली चीज है। मेरा दिल करता है मैं भी ऐसे बोलूं, मगर अभी बहुत टाइम है। आ जाएगा इंशाल्लाह। हम अपने उस्तादों को देख के ऐसे बोलते हैं, जब शेख हमजा बोल रहे होते हैं, मैं कहती हूँ अल्लाह इतनी जहानत दे दे। वो हम, मुझे लगता है हम खवातीन को चीजें ज्यादा भूलती हैं, या वल्लाह आलम क्या सीन है, मुझे ज्यादा भूलती हैं, मुझे बहुत चीजें भूल जाती हैं। तो फिर मैं दिमाग पकड़ के बैठी हुई होती हूँ। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे लोग शेख को नहीं भूलती। माशाल्लाह।
हाँ, उसको ही नहीं, यही चीज हमें इंसान बनाती है, अगर बाजी हमें सब वक्त के कुछ तौर आ पे ऐसे जाए। लगता है लेकिन बाद में याद आ जाता ये भी है। कुछ उम्र का भी तकाजा हो जाता है, मुझे लगता है मैं अभी से बूढ़ी हो गई हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, पहले वही फिर हमारा क्या नहीं हाल नहीं होगा। नहीं नहीं। अभी से कैसा? अभी से कैसे, बस अभी अल्लाह आप ताला बूढ़ी होंगी तो आपको पता चलेगा कि कैसा लगता है। है। कैसा लगता है। हाँ बाजी औरतें नहीं भुलक्कड़ नहीं ही नहीं, होती हैं, बूढ़ी होती इसीलिए दो वैसे। औरतों की गवाही एक मर्द की गवाही। हाँ, भूल जाते हैं ना खवातीन। मुझे अपने मतलब जब जैसे आप है ना, तो उस वक्त मेरी ऐसे फोटोग्राफिक मेमोरी होती थी। मेरे स्कूल में जितने बच्चे थे मुझे सबके एडमिशन नंबर, उनके सब डिटेल्स जो बहुत मतलब याद होती थी। अच्छा। और अब मैं 40 की हूँ, तो अब मेरे मतलब फिर बंदे के हार्मोन्स भी ऊपर नीचे होते हैं ना। वो जो आप मेमोरी का कह रही हैं, खवातीन का यही तो मसला है कि वो बेचारियां तो इतना कुछ गुजारती हैं, तो फिर हम्म। मेमोरी इफेक्ट होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप तो ऐसे। बहुत माशाल्लाह अल्लाह, आपके माँ बाप को जो है ना बहुत, उन्होंने कोई अच्छे काम किए होंगे। आप बहुत अच्छी उम्र में आपने ये काम शुरू किया है, सिलसिला हमारी तरह कबूल कर ले। लेट तो नहीं। नहीं, उम्र तो मैटर नहीं हाँ, करती, वो इमाम की साई है ना। आपको भी अभी नेक्स्ट चाहते इंशाल्लाह। हैं इंशाल्लाह। आप लोग नेक्स्ट इंशाल्लाह पढ़ेंगे ही इंशाल्लाह कीजिए इमाम की इंशाल्लाह। साई को ना। इमाम की साई ने 40 साल की उम्र में इल्म सीखना शुरू किया। वो चरा अपनी माशाल्लाह। बकरियां चरा रहे थे, तो किसी ने ना किसी ने अपने बच्चे को कहा कि तुम पढ़ लो वरना इसकी तरह बकरियां चराओगे। तो उन्होंने कहा है, मैं तो गोया हम्म, जहालत की मिसाल बना दिया गया। हाँ फिर उन्होंने अपनी सारी बकरियां बेची 40 की उम्र में, और फिर सारा गए इल्म हासिल करने के लिए। सुभान अल्लाह, क्या इल्म हासिल किया। इमाम हमजा के स्टूडेंट थे वो। और इमाम हम सुफियान सोरी भी थे, और इमाम के साई भी, ये दोनों साथ एक ही वक्त में सुनाया करते थे। और सुफियान सोरी ज्यादा ज़हीन थे, और वो ज्यादा आयात सबक लिया करते थे, और इमाम के साई कम आयात लेते थे। लेकिन फिर वो इमाम सुफियान सोरी हदीस की दुनिया में चले गए, और ये क़िराअत की दुनिया में इमाम बन गए। सोचे इतने बड़े इमाम, क्या आज हम उनके नाम पे क़िराअत, हमने कहा ये इमाम किसाई के लिए हम पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। चले जी, तो अल्लाह ताला जब भी लेकर आए कबूल कर ले, और हमारी नियतों को खालिस रखे, और जब हम अल्लाह ताला के पास जाएं तो अल्लाह ताला कहे कि शाबाश, तुमने खुश कर दिया। आमीन। आमीन। चले जी, आ जाओ दोबारा टॉपिक की तरफ। मन कान युरिदुल आजिलता अज्जलना लहू फीहा मा नशाउ। मद मुत्तसिल तो मद मुत्तसिल वक्त तू। से मुतसिल हाँ। लिमन नुरीदु सुम्मा जअलना लहू जहन्नम यस्लाहा। कलमा गिनने के लिए साथ पूरा पे तो इमादा इमाला इमाला। यस्लेहा। يصليها very good. مذموما مدحورا ومن أراد. साकिन मफसूल, साकिन मफसूल आदम हाँ सकता सकता, आदमी इल्म تمام. सकता खलक और से। सकता خلف الهمزة के लिए أدم सकता और सकता. أراد الآخرة. इमाम खलक के लिए नाम सकता, अल हाँ लामिया लामिया। الإمام خلف الهمزة के लिए सकता. وسعى. वसई इमाद। इमाला, इमाम के लिए इमादा إمام. شاباش. وهو مؤمن فأولئك. मद मुत्तसिल तो फउलाई के मध्य मुत्तसिल तूल। مد मुत्तसिल متصل طول. फिर وكلا نمد هؤلاء وهؤلاء مد منفصل मद طول، और मद मुनफसिल तूल متصل मद मुत्तसिल तूल तूल طول. شاباش. من عطاء. मद मुत्तसिल मध्य तूल मुत्तसिल तूल طول ربك. وما كان عطاء मद मध्य मुत्तसिल तूल मुत्तसिल तूल। ربك محذورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. وللآخرة. लामिया लामिया और अल, सकता इमाम खलक के लिए सकता। إمام خلف كده سكتة. इमाम खलफ के लिए أكبر सकता درجات इमाम खलक के लिए इदगाम आदम ताम गुना अदम और गुन्ना شاباش. إمام इदगाम خلف ताम همزة आदम دغام طعام يا بيرت مغنى درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر. साकिन साकिन और मफसूल। मफसूल, आदम सकता सकता, आदमी सकता इमाम और खलक सकता के लिए। इमाम ساكن खलफ مفصول إمام خلف همزة के लिए أدم सकता और सकता. فتقعد مذموما مخذولا. चले अब आए सारे इमाम उनकी मशक करते हैं حرف همزة की. من كان يريد العاجل تعجلنا له فيها ما نشاء. आइडेंटिफाई करें. हमजा हमजा मुतहारिक हमजा मुतजारिफ मा मुतहरिक कबल अलिफ। मुतकर्रिर मा मा कबल कबल अलिफ अलिफ। हम्म, तो खमसतुल कयास की पांच खमसतुल वजूह क़ियास की वक़्फ़ा। पांचों वजूह ठीक है. ठीक है, सो हमजा मुतहरिक मुततारिफ माक़बल अलिफ तो खमसतुल क़ियास की 5 वजूह. पढ़ के सुनाऊँ या बस आती हैं? पढ़ के सुनाए अल्हम्दुलिल्लाह बाजी पढ़ के सुनाऊँ, चलें. कसर के साथ नशा. तवस्सुत के साथ नशा. तूल के साथ नशा. फिर तसील मع الروم مع المد نشاء. قصر نشاء. كلير.
जी 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 हाँ, और अगर वो तवसुतूल के साथ नबर, नबर वाली बात मैंने आप लोगों को कल, मैंने आप लोगों को बताई थी, दूसरी क्लास को बताई थी, हमें नहीं दूसरी क्लास में नहीं बनी हमें नहीं नहीं। बताई। नहीं बताई थी? अच्छा, जब ये हम हजफ करते हैं ना हसफ अलिफ के साथ, कसर करते हुए तो ऐसे नॉर्मल है नशा, लेकिन अगर हम तवसुत और तूल करेंगे ना तो शेख हमजा ने हमें बताया कि यहाँ पे ना नबर का भी इजाफा कर दें, यानी ऐसे। अब अल्लाह करे मैंने सही कोट करी हूँ, ऐसे नशा, ताकि जरा सा भी शायबा ना हो कि आखिर में हमजा मुततरिफ है, हमने हजफ हजफ नहीं किया, ठीक है, तो वो नबर करने से वाज़ेह हो जाएगा कि बस हमजा है ही नहीं यहाँ पे, हजफ कर चुके हम हमजा को। तूल के पर साथ इसमें तो लग रहा है उस्तादा। नहीं नहीं, इसमें हम ये अलिफ कर रहे हैं ना, अगर हमजा पढ़ेंगे तो वो तो बकायदा हमजा की साउंड ऐसे आती है ना, नशा, ये हमजा की साउंड है ना। दोबारा पढ़ के बताएं। हाँ, ये नशा, ठीक है, यानी आपने अलिफ के आखिर में सिर्फ आवाज को उठाना, अलिफ में आवाज को उठा देना आखिर में। हम्म, तो उस्तादा इसको क्या नबर कहते हैं? नबर कहते हैं, हाँ नबर कहते हैं, आवाज को उठा देना, जैसे हम मुशद्दद हर्फ पे उठा देते होते हैं ना, ये जैसे हम वाव पे उठाते हैं, म्यू वली यू वला इयाका, ठीक है, वला दॉल्लीन, ये जो आवाज का उठाना होता है ना, इसको नबर कहते हैं। तो खैर, मुझे जितना मालूम था मैंने आपको बता दिया, कभी अगर किसी शेख के मुंह से सुने तो कान अलर्ट कर लीजिएगा ताकि समझ आ जाए बहुत बात, सही है। जी ठीक है, आगे लिमन नुरीदु समझ आना लो जहन्नम यस्लहा मदमूमा मदखुरा वमन अरादा, अगर वक्फ कर देंगे तो किस वजह का इजाफा हो जाएगा? नकल, नकल रकाबा करके दिखाएं। वमन अराद हाँ, वक्फ वक्फ करेंगे तो नकल का इजाफा होगा, वरना वमन अराद शाबाश, ठीक है, वमन अराद, वक्फ किए बगैर नहीं होगा, ठीक है। जी। अल आखिरा पे वक्फ करेंगे तो तो भी नकल हो जाएगा। यहाँ पर भी नकल होगी। नकल का इजाफा हो जाएगा। हाँ, नकल होगी नहीं ऐसे बोला करें, साकिल नकल मफसूल का पे भी और इजाफा लामिल पे भी नकल का इजाफा हो जाएगा, ताकि ये मालूम पड़े कि बाकी की वजह बरकरार है, सही है। सही। हाँ, करें नकल का इजाफा। अला वमन अराद आखिर आखिरह आय मैं कुर्बान, वमन अरादा फिर पे नहीं होगी नकल, सही है। अगर आपने अल आखिरा पे वक्फ करना, फिर अच्छा वमन जी। अराद तो नहीं होगा ना वक्फन। तो बाजी जी कैसे पढ़ेंगे? करके हाँ, बताएं। फिर ऐसे पढ़ेंगे वमन अराद अल आखिरा, ठीक है। सही। बाजी, हम वहां से नहीं ले सकते, अल आखिरा से? क्या नहीं कर सकते? अल आखिरा से नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं, वो अल उन्होंने पीछे से पढ़ा था तो फिर मैंने याद कर लिया, ठीक है, साफ सिर्फ अल आखिरा पढ़ दें, पढ़े आखिरह अल आखिरा, वेरी गुड। फिर वसअलहा सअयहा वहुव मुमिनुन, आइडेंटिफाई करें। मुमिनुन। साकिना मा कबल मुतहर्रिक इब्दाल। इब्दाल होगा, हमजा साकिन मा कबल मुदारिक, इब्दाल वक्फ करें। मुमिन मुमिन। अब देखिए फउलाई का इंटरेस्टिंग कलमा है, फऊ, फऊ का हमजा कौन सा हमजा है? मुतवस्सित बिज़्ज़बान हमजा वे, मुतवस्सिता, ठीक है, जवाब मुतवस्सित बिज़वाइद स्पेसिफाई करना है सामा, ठीक है, मुतवस्सित बिज़बाइद, मुतवस्सित बिज़वाइद। अब मुझे बताएं फऊ के हमजा में कौन कौन सी, सबसे पहले तो कौन सी वजह आ जाएगी? तहकीक। तहकीक, ठीक है, तहकीक तो आ जाएगी। अब इसकी शक्ल आइडेंटिफाई करें ताकि हमें तगयीर वाली वजह मालूम पड़ जाए, कौन सी है? बाजी, हम मुतहर्रिक मा कुर्सी पे बैठा कबल हुआ है ना? मुतहर्रिक, हमजा मुतहरिक मा नहीं, कबल मुतहरिक, कुर्सी को छोड़े, इग्नोर करें, हमजा मुतहरिक मा कबल मुतहरिक। अब जब हमजा मुतहरिक मा कबल मुतहरिक है तो तहसील, तो तस्वीर होगी। हाँ जी, उसमें तीसरी शक्ल है, लिहाजा तस्हील हो जाएगी। अब यानी फऊ के हमजा में तहकीक भी है और तस्वीर तस्हील भी भी है। है। तस्हील भी है। अब लाई के हमजा का हुक्म देखें, सबसे पहले शक्ल आइडेंटिफाई करें। हमजा मुतहर्रिक मा और एक कबल कबल अलिफ मुतहरिक मुतवस्सित मा कबल अलिफ। मुतहर्रिक हमजा मुतवस्सित मुतहरिक मा कबल अलिफ, मुतवस्सित मा कबल अलिफ। वेरी गुड, क्या हमने अलिफ के केस में जरूर मुतवस्सित और मुततरिफ को स्पेसिफाई करना है। सो हमजा मुतहरिक मुतवस्सित मा कबल अलिफ, जब हमजा मुतहरिक मुतवस्सित मा कबल अलिफ है, लिहाजा क्या हो जाएगा? तस्हील माल तस्हील मद्दी वल कसर। मालूमात दी वाली कसम। तस्हील माल मद्द वल कसर। इसका मतलब यह हुआ कि हम जब फऊ के हमजा में तहकीक करेंगे तब भी लाई के हमजा में क्या क्या करेंगे? तस्हील माल मद माल वल मद्दी कसर वल दोनों। कसर वेरी गुड। और जब हम फऊ के हमजा में तस्हील करेंगे तब भी हमें क्या पढ़ना पड़ेगा लाई के हमजा में? तस्हील मालूमात। माल मद्दी वल कसर। हम्म। तहकीक के साथ भी और तस्हील के साथ। तहकीक के साथ भी, ओके। तस्हील के साथ भी, यस, यानी मैं पढ़ के सुनाती हूँ। तहकीक, फऊलाइक, फऊलाइक,
اب تفصیل کے ساتھ، فَأُولَئِک، فَأُولَئِک، کلیئر ہے؟ 4 وجہ بن جائیں گے باجی. 4 وجہ بنیں. اب کوئی کنفیوژن اس میں تو پوچھ لیں گے، امپورٹنٹ تھا، بہت امپورٹنٹ تھا. کلیئر. کلیئر ہے؟ چلیے اب آگے والا اور زیادہ انٹرسٹنگ ہے. کل نمد ہؤلاء و ہؤلاء. اب دیکھیے کہ ہؤلاء نا آتا بھی ہے کافی جگہوں پہ نا وقفن بھی، 5 پارے میں بھی ہے، آگے بھی 2-3 جگہوں پہ آتا ہے. تو اگر آپ کو ایک دفعہ سمجھ میں آ جائے تو آگے آپ لوگوں کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی، خاص طور سے شخص جو کر رہے ہیں اور پھر جنہوں نے آگے کرنی ہے. اب مجھے بتائیں ہاں او کا حمزہ پہلے آئیڈینٹیفائی کریں، لوکیشن اس کی. حمزہ متوسط، حمزہ متوسط بھی دوائی. ما قبل. حمزہ متحرک متوسط ما قبل الف. اور یہ کون سا حمزہ ہے لوکیشن کے اعتبار سے؟ متوسط ہے نا باجی. ہاں متوسط. کیڑا متوسط، سادہ والا یا بالزوائد والا؟ بالزوائد. بالزوائد والا. ٹھیک ہے کہ ہاں اولائی میں بیسیکلی کلمہ تھا اولائی. کلمہ کیا تھا کہ اولائی. پھر وفل اہلی کسبن، دیکھیں وفل اہلی کسبن میں سے تنبیہ کی ہاں اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی. سمجھ آئی؟ کہ کلمہ کیا تھا؟ یہ کلمہ تھا اولائی. کلمہ کیا تھا یہ؟ اولائی کلمہ تھا. پھر کیا ہوا؟ تنبیہ کی ہاں اس کے ساتھ آ کے جب اٹیچ ہوئی تو پھر اب یہ کیا بن گیا؟ متوسط بالزوائد. سو اولائی، او کا جو حمزہ یہ کون سا حمزہ ہے؟ متوسط بالزوائد. متوسط بالزوائد ہے. ٹھیک ہے کون سا حمزہ ہے یہ؟ متوسط بالزوائد ہے. کس حرف نے اس کو متوسط بنایا؟ ہاں نے. ٹھیک ہے تنبیہ کی ہاں نے کس نے اس کو متوسط بنا دیا؟ تنبیہ کی ہاں نے اس کو متوسط بنا دیا. ٹھیک ہے سو یہ کیا اب بن گیا؟ متوسط بالزوائد. اب متوسط بالزوائد میں کون سی وجہ آنی ہی آنی ہے؟ مقدم ہے تحقیق مقدم ہے. ٹھیک ہے اور اس کی ایک چیز نوٹ کیجیے گا، یہ آپ لوگوں کے آگے بہت کام آئے گا. ٹھیک ہے یہ ان حمزوں میں سے جو ذہن انسان کو کھولتا ہے. سو ہاں او کے حمزہ میں تحقیق ہمارے آ گئی. کیوں؟ کیونکہ یہ متوسط بالزوائد میں سے تھا. ٹھیک. اب اس میں تغییر والی کون سی وجہ آئے گی؟ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہمیں اس کی شکل دیکھنی ہے. چلیں شکل دیکھیں اب اس کی. حمزہ متحرک ما قبل الف. ہاں جی حمزہ متحرک متوسط ما قبل الف. کون سی شکل ہے؟ شاباش. حمزہ متحرک متوسط ما قبل الف. جب حمزہ متحرک متوسط ما قبل الف ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے بلا؟ یعنی کہ تسہیل مع المد بھی آتا ہے اور تسہیل مع القصر بھی آتا ہے. اسکرین پہ دیکھ رہے میں کیسے فاصلہ دے دے کے لکھ رہی ہوں. اس کا مطلب ہے آگے کچھ آنا ہے بیچ میں جو اتنا گیپ ہے نا. چلے سو ہمیں معلوم یہ پڑا کہ ہاؤ کے حمزہ میں کتنی وجہ آئیں گی ہماری وقفاً؟ 4 وجوہ آئیں گی. تحقیق تغییر کی 2. ہاں جی سو 3 وجہ آئیں گے. ٹھیک ہے ایک ہاؤ تحقیق والی وجہ نارمل ہاؤ، ابھی تک لا کو میں نہیں چھیڑی. اور پھر ایک تسہیل مع المد ہاؤ، اور پھر ایک تسہیل مع القصر ہاؤ. رائٹ. اب لا ای کے حمزہ کی باری آتی ہے. اب لا ای کا حمزہ دیکھیں اس کی شکل آئیڈینٹیفائی کریں. حمزہ متحرک شاباش. حمزہ متحرک متطرف ما قبل الف. کون سی وجہ آتی ہیں یہاں پہ؟ یہاں پہ باجی خمسۃ القیاس کی 5. ہاں جی خمسۃ القیاس کی 5 وجوہ آتی ہیں. سو ہا او پہ ہو گئی 3 وجہ اور لا ای پہ ہو گئی 5 وجہ. تو 3 5 are 15. تو کتنی وجہ آنی چاہیے یہاں پہ؟ 15 وجہ آنی چاہیے. کتنی وجہ آنی چاہیے؟ 15 وجہ آنی چاہیے. لیکن ان میں سے نا 2 وجہ بیچ میں سے منع ہو جاتی ہیں. کتنی وجہ بیچ میں سے منع ہو جاتی ہیں؟ 2 وجہ بیچ میں سے منع ہو جاتی ہیں. اب بتائیں ٹوٹل کتنی وجہ آ جائیں گی یہاں پہ؟
13. 13। 13 वजू आ जाएंगी, ठीक है। अब देखते हैं कौन सी 2 वजह मना होती है। अब देखें, सबसे पहले हम हा ऊ पे क्या कर देंगे? तहकीक. तहकीक ठीक कर देंगे। करेंगे। जब हा ऊ पे तहकीक करेंगे तो लाई पे हमारे पास कौन सी वजह आ जाएंगी? मालूम। मद्दी वल कसर। खमसतुल क़ियासी पांचों वजूद. हाँ जी, खमसतुल क़ियास की 5 वजू आ जाएंगी। लाई पे लाई पे खमसतुल क़ियास की पांच 5 वजूद. 5 वजू। चलो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। हा उला, हा उला। मेरी आवाज बीच में ब्रेक तो नहीं हो जाती मद में? नहीं मेरी सही. ठीक है, अगर हो जाती है तो बताइएगा, मैं ताकि उसका मोड चेंज कर दूं ऑडियो का। ठीक है, तो मूल वाली वजह हा उला। अब तस्हील मारूम मअल मद। हा उलाई कसर। हा उलाई। ये 5 वजह क्लियर है? जी जी। मैम। हम्म। अब तस्हील मअल मद आनी है हा ऊ पे। अब उसके साथ भी अगेन आगे कितनी वजह आनी चाहिए? 5. पांच आनी चाहिए. 5 आनी चाहिए, यानी 3 हज़फ के साथ और रम- 2 तफसील के साथ. दो तस्हील के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझें, हज़फ के साथ तीनों की तीनों वजह आ जाएंगी। जैसे हाउला, हाउला, हाउला। हज़फ के साथ तीनों की तीनों वजह आ जाएंगी। जब बारी आएगी तस्हील मार रोम की, तो वो कहेगा बराबरी करो, वल्लफ्ज़ु फी नज़ीरिही कमिस्ली। जब आपने पीछे हा ओ में तस्हील माल मद किया तो लाई में भी सिर्फ कौन सी वजह पढ़ो? सिर्फ मत भी कोई। मत वाली पढ़ो. सिर्फ मद वाली पढ़ो, ठीक है। कसर वाली वजह बीच में से माइनस हो छोड़ दो. जाएगी। माइनस हो गई, तो बन गई 4 वजह। जी. एक वजह माइनस हो गई, सो तस्हील मारूम के साथ मद हा उलाई। क्लियर हुआ? जी। अब यही मामला हमने करना है तस्हील माल कसर के साथ। तस्हील माल कसर के साथ भी आगे ला ई में कितनी वजह आनी चाहिए? 5। 5 वजह आनी 5 चाहिए। जानी हमारी अकल चाहिए. कहती है 5 की 5 वजह ले आए। लेकिन अगेन हम हज़फ के साथ तो तीनों की तीनों वजह ले आएंगे। जैसे हाउला, हाउला, हा कसर, हाउला। लेकिन जब रौम की बारी आएगी तो वल्लफ्ज़ु फी नज़ीरी का मिसली के मुताबिक, ये पीछे हमने तस्हील माल कसर किया तो लाई में भी क्या कर देंगे? फकत अक्सर. तस्हील माल। कसर कसर ही कर देंगे। करेंगे. कौन सी वाली वजह मना हो जाएगी बीच में से? मद वाली. तहसील मद वाली तस्हील बनाओ. माल मद वाली वजह मना हो जाएगी। सो यहाँ पे भी एक वजह कैंसिल हो गई। हाउलाई। क्लियर हुआ किस तरह से 2 वजह हमने बीच में से माइनस कर दी? जी. सो 15 वजह बननी चाहिए, जिसमें से 2 वजह नाजायज हो जाती हैं और पीछे बच जाएंगी 13 वजह। क्लियर है ये? जी क्लियर. बाजी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह. अब इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल हो तो पूछ लें। बाजी एक दफा फिर रिकॉर्डिंग करेंगे और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ, हाँ ओके। बाजी, मैं यही कहने वाली थी कि सिर्फ इस वाले वर्ड की ना थोड़ी सी दोबारा रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा हाँ अगर ये मैं आपको इंशाल्लाह, हाँ ये पॉसिबल है। रिकॉर्ड हो गया ना, मैं भेज दूंगी, सुनिएगा। कल फिर कोई कंफ्यूजन है तो जरूर पूछ लीजिएगा, लेकिन प्रैक्टिस मस्ट करनी है, ठीक है। 3-4 दफा इंशाल्लाह। लिखिएगा, हाथ से गुजारिएगा, 2-3 दफा मश्क कीजिएगा, ठीक है। मेरे पास, मेरा ख्याल है मैंने एक स्टूडेंट को लिखा हुआ भी भेजा था, वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर कर दूंगी, ठीक है। सो आप लोगों ने जरूर मश्क करके फिर जो भी कंफ्यूजन रहती हुई ना मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके बाजी, जज़ाकल्लाह। नहीं हाँ, ये मेरे पास रिकॉर्डेड मेरा ख्याल है पड़ा हुआ है, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। वरना जिन, इसको तो जरूर सुन लें, ठीक है। और नेक्स्ट आप लोगों का होमवर्क है आताई कलमा, ठीक है। फिर आताऊ कलमा, और नेक्स्ट देखें वलल आखिरा कलमा, व अकबरू कलमा, ठीक है। व अकबरू कलमा देखें कौन सा भला? वो अकबर है हम्म। दरजात हूँ अकबर। हाँ, किस कैटेगरी में आ जाएगा? ये हमजा मुब्तदा. अब तो ये वो आ जाएगा मुतवस्सित बिज़वाइद। मुतवस्सित बिज़वाइद में, ठीक है। लिहाजा तहक़ीक़ के साथ तस्हील वाली वजह भी आएगी। खैर मैंने बता दिया, लेकिन सॉल्व कीजिएगा। सो ये सारा आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है जी।
जी जी बेटी